हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि हमें 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चंस में बोर्ड में पूछे जाते हैं और जो कि कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला पॉइंट है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a is equals to determinant of A into I, where adjoint of A यानी adjoint matrix इस A का और I मतलब identity matrix इसी ऑर्डर का। तो अब हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट को वेरीफाई करना है, तो हम एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 1 2 3 4। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम एडजॉइंट ऑफ A बिल्कुल सेकंड्स में बना सकते हैं, जैसे हमने पुराने वीडियो में पढ़ा था हमारा ट्रिक कि हम कैसे इसको एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू बाय इंटरचेंजिंग दीज टू एलिमेंट्स एंड ऑन चेंजिंग द साइन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये हो गया ए मैट्रिक्स, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो क्या आएगा, मतलब हम पहले निकाल रहे हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू होती है 1 2 3 4 इंटू 4 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 3 एंड 1। तो जो मैट्रिक्स हमारा बनेगा, देखिए मल्टीप्लीकेशन हमें आता है, हम पहले दोनों का ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर के थ्रू हम पता करते हैं क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है और इसका रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा ये चेक करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो सेम है। सिमिलरली इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो इसका रो 2, इसका कॉलम 2, तो हमारा जो रिजल्टेंट रहेगा उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही रहेगा। मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन को ज्यादा बेटर वे में जानने के लिए आप ऊपर दी हुई लिंक पे मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन की वीडियोस देख सकते हैं। अब देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 1 4 जा 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में, तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 2। यहां पे आ जाएगा 3 4 जा, फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, माइनस का 12 यहां आ जाएगा। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 6 एंड प्लस 4। तो हमारा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू आ रही है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू -2 0 0 एंड -2। ये वैल्यू आ रही है हमारी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ a इंटू a की वैल्यू। एडजॉइंट ऑफ a इंटू a की वैल्यू हम अब फाइंड करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4 माइनस 2 माइनस 3 1 इंटू 1 2 3 4। अब मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूं मल्टीप्लीकेशन के लिए। 4 1 जा 4 माइनस 6 4 माइनस 6 4 फर्स्ट का सेकेंड में 4 2 जा 8 माइनस 4 2 जा 8 8 माइनस 8, यहां पे आ जाएगा 3 3 जा 9 सॉरी 3 1 जा 3 3 1 जा 3 माइनस 3 प्लस 3, फिर 3 2 जा 6 माइनस 6 एंड 4 1 जा 4 प्लस 4। तो इस डिटर्मिनेंट की हमारी वैल्यू आ रही है -2 0 0 एंड -2। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। तो सॉरी इस मैट्रिक्स की वैल्यू आ रही है -2 0 0 एंड -2। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। तो हमने देखा कि इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन से हमको ये पता चला कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। ये दोनों तो आपस में इक्वल होते हैं, बट अब हमें जो वेरीफाई करना है वो थर्ड थिंग कि इन दोनों की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर होती है। मतलब अगर हम एक 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले और उसके इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू का मल्टीप्लाई करवा दे तो हमें पर्टिकुलर रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं।
सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं इस ए का, तो इस ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ए इज इक्वल्स टू है हमारा 1 2 3 4। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी हमारी 4 माइनस 6 माइनस 2, हमारी ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है -2, और अगर हम इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं हमारे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 1 में, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ए डिटर्मिनेंट इंटू आई इज इक्वल्स टू -2 1 0 0 1। तो हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई की वैल्यू आ रही है -2 0 0 -2, हेंस वेरीफाइड। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारा वेरीफाई हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। हमारा पॉइंट नंबर 2 है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर अकॉर्डिंग एज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर मैट्रिक्स A हमारे पास में है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम सिंगुलर या नॉन सिंगुलर बोलेंगे, पर किस अकॉर्डिंग उसको नॉन सिंगुलर या सिंगुलर बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे अगर उसके डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो सिंगुलर कहलाएगा, और अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, इस स्क्वायर मैट्रिक्स A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी तो वो नॉन सिंगुलर कहलाएगा। लाइक लेट अस टेक एन एग्जांपल, कंसीडर करते हैं हमारे पास में एक मैट्रिक्स A है जिसकी वैल्यू है 6 8 3 and 4। अब इस A मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम अगर निकालें तो क्या आएगा, 6 4 जा 24 माइनस 8 3 जा 24, तो इट विल बी 0। सो दिस A मैट्रिक्स इज सेड टू बी A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, A सिंगुलर मैट्रिक्स। A क्या कहलाएगा, सिंगुलर, बिकॉज इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 थी, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ लेट अस कंसीडर एक मैट्रिक्स है B मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू है 6 -8 3 4। इसके अगर डिटर्मिनेंट B की वैल्यू हम अगर निकालें, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें इस मैट्रिक्स की, तो ये होगी हमारी वैल्यू 6 4 जा 24 minus 24, so it will become 24 plus 24 which is equals to 48 and which is not equals to 0। अब 48 आया इसकी वैल्यू, तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ B की वैल्यू क्या है, इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर B is a non सिंगुलर मैट्रिक्स। B क्या हो गया हमारा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया।